आपको लगता है ऑफ पेज एसईओ का मतलब सिर्फ बैकलिंक्स बनाना है? अगर हाँ, तो आप सिर्फ एक ही पार्ट देख रहे हो। आज ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स बनाने के साथ-साथ ब्रांड मेंशन्स, सोशल प्रेजेंस, रिव्यूज़ और एआई विजिबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ऑफ पेज एसईओ एक्चुअली है क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड वीडियोज़ की डिमांड कर रहे थे, तो दिस वन इज़ फॉर यू। पहले पार्ट में हम समझेंगे थ्योरी और सेकंड पार्ट में हम रियल वेबसाइट के साथ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑफ पेज एसईओ होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में ऑफ पेज एसईओ का मतलब आपके वेबसाइट के बाहर की गई एक्टिविटीज़ जो आपके ब्रांड की ट्रस्ट और विजिबिलिटी और अथॉरिटी को बढ़ाती है, उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, कोई रेलेवेंट वेबसाइट आपको लिंक कर रही है, कोई आर्टिकल में आपके ब्रांड का मेंशन हो रहा है, कहीं पॉडकास्ट में आप अपीयर हो रहे हैं या कहीं फोरम्स में आपके ब्रांड का बार-बार डिस्कशन हो रहा है, ये सब ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। ऑफ पेज एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी, 2 वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट ए का भी कंटेंट अच्छा है, लेकिन इंटरनेट पर उसके बारे में कोई मेंशन नहीं करता, कोई रेफरेंस नहीं देता। वहीं पर वेबसाइट बी का भी कंटेंट अच्छा है, लेकिन उसको जो रिलेवेंट आर्टिकल से लिंक करते हैं, रेफरेंस करते हैं, कस्टमर्स अच्छे रिव्यूज़ भी देते हैं, डायरेक्टरीज़ में उसका मेंशन है। तो गूगल भी वेबसाइट बी को ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, बिकॉज़ उसकी जो ब्रांड रेप्यूटेशन है, वो बहुत अच्छी है। इसीलिए ऑफ पेज एसईओ इम्पोर्टेंट है आपकी वेबसाइट का ब्रांड रेपुटेशन, ट्रस्ट और विजिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। अब आता है सबसे फेमस पार्ट, बैकलिंक्स। बैकलिंक्स में जब होती हैं, जब कोई आप एक्सटर्नल वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक करती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि 100 रैंडम बैकलिंक्स इज नॉट इक्वल टू 100 वैल्यूएबल बैकलिंक्स। अगर कोई इर्रेलेवेंट लो क्वालिटी वेबसाइट आपको लिंक करती है और दूसरी तरफ वहीं पर एक हाई क्वालिटी रेपुटेबल वेबसाइट, रिलेवेंट वेबसाइट आपके कंटेंट को रेफरेंस करती है, तो जो सेकंड लिंक है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और वैल्यूएबल होगी। इसलिए ऑफ पेज एसईओ में गोल ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स बिल्ड करें। गोल ये होना चाहिए कि मुझे रिलेवेंट और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट से मेंशन्स और लिंक्स अर्न करना है। बैकलिंक्स के बियॉन्ड भी चीज़ें होती है, जैसे कि ब्रांड मेंशन, सोशल प्रेजेंस, रिव्यूज़। सबसे पहला आता है ब्रांड मेंशन। ज़रूरी नहीं है आपको हर बार बैकलिंक्स मिले। अगर आपको कोई रिलेवेंट वेबसाइट, आर्टिकल, पब्लिकेशन, पॉडकास्ट आपके ब्रांड का या वेबसाइट का बार-बार मेंशन करते हैं, तो विदाउट अ हाइपरलिंक, तो वो आपके ब्रांड की ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने में यूज़फुल होते हैं। दूसरा आता है रिव्यूज़। ये लोकल बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, येल्प और अदर नीश रिव्यू प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं, वो बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ट्रस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ़ रिव्यूज़ क्लिक करना काफ़ी नहीं है, रिव्यूज़ का रिस्पॉन्ड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सोशल प्रेज़ेंस। अब सोशल प्रेज़ेंस में कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि लाइक, शेयर, कमेंट, ये सब गूगल के डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो सोशल सिग्नल्स जैसे लाइक, शेयर्स, कमेंट्स, ये सब गूगल के डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स नहीं हैं। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज़ जब आप कोई अच्छा यूज़फुल कंटेंट बनाते हो, तो आपके कंटेंट को विज़िबिलिटी मिलती है, क्योंकि कोई देखेगा, उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, आपको टैग करेगा। सो इसीलिए सोशल प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आता है डिजिटल पीआर, पॉडकास्ट और कम्युनिटीज़। ऑफ पेज एसईओ सिर्फ वेबसाइट तक सीमित नहीं है। आप अब पॉडकास्ट, इंडस्ट्री पब्लिकेशंस, गेस्ट कंट्रीब्यूशन, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, रिलेवेंट कम्युनिटीज़ से भी अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी और ट्रस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आता है रेडिट एंड फोरम्स। एआई के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोरम कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर अननेचुरली अपना लिंक ड्रॉप करना आपको ब्लॉक करवा सकता है। आप जेन्युइनली जो रिलेवेंट फोरम्स हैं, वहाँ पर आप अपना पार्टिसिपेशन दीजिए, यूज़फुल आंसर को ड्रॉप कीजिए और जब लगता है कि रिलेवेंट आंसर में आपका रिसोर्स फिट हो रहा है, तभी आप अपनी लिंक्स को ड्रॉप कीजिए। क्योंकि कम्युनिटीज़ में एंटर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ से बैकलिंक्स ही मिलेगा। आपको हर आपको मेंशन्स भी मिल सकते हैं, लेकिन जब आप जेन्युइनली यूज़फुल आंसर वहाँ पर देते हो।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिफ्ट ये है कि एआई सिस्टम्स में इंटरनेट पर अवेलेबल सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन समझते हैं, जैसे कि रिव्यूज़, ब्रांड मेंशन, सोशल डिस्कशंस, साइटेशंस, ये सारी चीज़ें। तो मॉडर्न ऑफ पेज एसईओ का गोल सिर्फ गूगल पर रैंक करना नहीं है, इंटरनेट पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेज़ेंस स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट ब्रांड प्रेज़ेंस को बिल्ड करना है। तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब सिर्फ बैकलिंक्स बिल्ड करना नहीं है, अब क्वालिटी बैकलिंक्स, डिजिटल पीआर, ब्रांड मेंशन्स, सोशल विजिबिलिटी, एआई विजिबिलिटी, ये सब मिलकर अथॉरिटी को बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अभी तक आप कौन-सी ऑफ पेज एसईओ टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे थे। पार्ट 2 को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ हम रियल वेबसाइट्स का यूज़ करके देखेंगे आपकी ऑफ पेज एसईओ की अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है और कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू देन।